हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुख देने वाली वो कौन सी पहेलियां हैं जो सुलझने वाली है और आपका जीवन आसान होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुख देने वाली वो कौन सी पहेलियां हैं जो सुलझने वाली है और आपका जीवन आसान होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एंजाइटी, द गार्डन इन द गेट, ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द सन, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, थैरिया, walking away, community, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, अटैचमेंट, ओके। तो आपको दुख देने वाली वो कौन सी पहेलियां हैं जो सुलझने वाली है? सबसे पहले गाइस, आपके दुख का सबसे बड़ा रीजन जो भी है ना, जो भी है वो रीजन ही खत्म होने वाला है। यहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि एंजाइटी का मतलब ये है कि आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव की स्थितियों का चलता रहना कि कोई एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म होती है, उसकी ख़त्म होने से पहले कोई दूसरी प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट होने के कगार पर रहती है। मतलब ये समझ लो कि एक मुद्दा ख़त्म होता है और दूसरा मुद्दा स्टार्ट होना, बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है आपको कि आप अपनी लाइफ को जी पाओ या थोड़ा सा खुद को रिकवर करने की कोशिश करते हो, या फिर जैसे तैसे करके अगर किसी एक मुद्दे ने आपको डिप्रेशन में डाला है और लगता है कि चलो मेरे साथ जस्टिस हुआ इस मामले को लेकर और फिर से चीज़ें ठीक होने लगी, तो उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद या जैसे कहते हैं ना कि कुछ महीनों बाद में ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम का घटित हो जाना। तो एंजाइटी में रहते रहना गाइस, और इससे आपकी हेल्थ का मैं कह सकती हूँ कि मे बी हो सकता है कि आपके हेल्थ के हालात कुछ ऐसे हैं कि आप नहीं कह सकते। कभी अगर कोई आपसे कोई पूछे आपकी हेल्थ कैसी है, तो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों में भी आपको लेकर यही चर्चा चलती है कि आप बीमार बहुत रहते हो। एक्चुअल में ये बीमारी तनाव की बीमारी है गाइस, जो आपको बहुत, मतलब कहता है ना कि स्ट्रेस दे देकर आपके शरीर को गलाने वाली बात होती है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है गाइस। एक्चुअल में क्या है कि ये हर थोड़े टाइम बाद में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, चाहे आपका बुरा कर्मा कह लो या कुछ परिस्थितियां जानबूझकर बन रही है या कोई इंसान जानबूझकर इन परिस्थितियों को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका व्यवहार कुछ ऐसा चल रहा है जो उस चीज़ों को भाप नहीं रहा है या उससे आगे बढ़ नहीं रहा है और अपने उस चैप्टर को चेंज नहीं करवा पा रहा है, तो उन सब चीज़ों का मूल्यांकन आप करना या मूल्यांकन आपके द्वारा होना और फिर उस बात को समझकर अपना पन्ना इस चैप्टर का चेंज करना। जैसा द गार्डन एंड द गेट कहता है कि एक सिचुएशन के अंदर ही अंदर किसी इंसान का रहना, उससे वो बाहर ही नहीं आ पाए। जैसा एक होता है ना गैस के दलदल में से कोई अगर किसी को हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश भी करे तो वो वैसे धंसता जा रहा है। उस स्थिति से आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है गाइस, और आपकी लाइफ की यही पहेली जो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में भी आया होगा कि आपकी जगह अगर कोई और लोग होते या किन्हीं और लोगों की लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो वो जल्दी से एक्शन ले लेते हैं या फिर इस तरीके से स्टक होकर नहीं रहते किसी सिचुएशन में कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही, मतलब इतना अटैच होकर ना किसी परिस्थिति में नहीं रहते। और यहाँ दूसरी बात ये भी होती है कि एक समय के बाद में प्रॉब्लम, मतलब खत्म होकर लाइफ आसान होती है, आपको अपनी लाइफ आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। जैसा 4-4 का
कार्ड भी कहता है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कि आपके दिल को सुकून मिले या तसल्ली से कभी लाइफ को जी पाओ ना, ऐसी सुलझी हुई स्थितियां आपकी लाइफ में नजर नहीं आई। अगर छोटे मुद्दे को लेकर भी अगर आपकी लाइफ में फैसला लेना होता है ना, वहां भी उलझी हुई परिस्थितियां नजर आती है आपको। और यहाँ कह सकते हैं गाइस कि किसी की झुंझुलाहट इतनी ज्यादा है कि मालिक मैं क्या करूं, अगर एक सिचुएशन को लेकर या एक मुद्दे को लेकर अगर उलझन हो तो मैं फिर भी जैसे तैसे करके संभालो। एक मुद्दा नहीं है, दो मुद्दा नहीं है, लाइफ के जितने मुद्दे कह सकते हैं ना, और उस पर आ गई हेल्थ। तो ये सारी चीजें मिलकर ना आपको मतलब आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल में मैं एक बात कहूँगा इसकी, यही जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, ये इनका भुगतान आपने कर लिया है, बहुत अच्छे खासे से आपने इसका भुगतान किया है। और एक क्लियर वे में एक बात कहूँगा कि ये एंजाइटी में जिस तरीके से आप रहे हो, डिप्रेशन में जिस तरीके से रहे हो ना, द गार्डन एंड द गेट क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको इस एंजाइटी से बाहर निकालने वाली परिस्थितियों का निर्माण होना, मतलब आपको सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई भी आई है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ गाइस कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की बनी हुई है कि जहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक कैसे भी करके मुझे बचाने की कोशिश कर लो। मतलब कुछ सिचुएशन आपको भी अपने दिल से पता चल चुकी है कि ये आपकी लाइफ का संघर्ष जो है ना, या ये जो उलझी हुई परिस्थितियां जिसे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को कह नहीं सकते। जैसे जिस तरीके से मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ना, मुझे भी समझ में आ रहा है गाइस कि कितनी उलझी हुई परिस्थितियां हैं, जैसे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो, है ना, बात यही है। जैसे आप आपके दिमाग में आया होगा कि बार बार लाइफ में ऐसी मुसीबतें पैदा हो रही हैं, एक बार चलकर किसी कुंडली को दिखा देते हैं कि आपको लेकर, आपके घर परिवार के किसी सदस्य को लेकर, मतलब उपाय कह सकते हैं ना गाइस कि जितनी आपने अपने दम पर दर दर जाकर कर सकते हो उतने करने की कोशिश की है, लेकिन कहता ना उसका परिणाम क्या आया, परिणाम आपको जीरो में नजर आया, शेष कुछ बचा नहीं। और समय के साथ साथ चीजों में परिवर्तन ना होकर चीजें बिगड़ती 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 ये चली गई। मतलब एक बात कहूँ, क्या सिचुएशन लग रही है कि जो इंसान समर्पण का भाव दे रहा है, त्याग का भाव दे रहा है हर एक मुद्दे पर, हाँ, चाहे वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे अपने अपनों के लिए त्याग समर्पण हो, कुछ भी, वो सब कुछ करने के बाद में किसी इंसान पर यह आरोप लगना कि आपने उनका हक छीना है या फिर आपने उनकी लाइफ में गलत किया है, मतलब ऐसे बातें भी आपको सुनने को मिलना, मतलब त्याग समर्पण का रिवॉर्ड तो छोड़ो, उसका एप्रिसिएशन तो छोड़ो, बदले में आपको आरोपित करके चले जाना, मतलब ऐसी सिचुएशन भी हुई है। ये मैं हिस्से बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या हिस्सों पर प्रभाव पड़ा है, उलझी हुई परिस्थितियां क्यों है, किसी इंसान का उलझना कैसे कि वो अपने घर परिवार की परिस्थितियों को लेकर भी उलझा हुआ है, वहां से ठीक हो ही नहीं रही है आसपास का माहौल जहां पर आप रह रहे हो ना, वहां पर लोग भी आपको दुखी कर रहे हैं ना। इस तरीके से नजर कैद करना किसी इंसान को, इस प्रकार किसी इंसान पर नजर रखना कि वो घर से बाहर निकलने पर भी एक बार डरे कि मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो मेरी मानसिक शांति भंग ना हो जाए। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आप देखना नहीं चाहते, और वो सामने से आ जाते हैं ना तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग दिख गए, अब पता नहीं दिन कैसा बीतेगा, वैसे ही दिन थोड़ा परेशानी में बीतता है और पता नहीं कैसा बीतेगा। मतलब ये मैं समझ पा रही हूँ गाइस कि ये एक्चुअल में मेरे बताने का सेंस क्या है, कि ये एक्चुअल में सिचुएशन में समझ पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, वही फिनेंशियल मैटर को लेकर भी। और एक और चीज जो महाभयंकर आपको लगती है और उस वर्ड का आप नाम तक नहीं लेना चाहते कि कोई आपको कहे धैर्य रखो, क्योंकि इस हद से पार पानी का सर से गुजर जाना, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपने देख ली है। तो अभी की स्थिति क्या है कि आपकी लाइफ की कौन सी पहेलियां सुलझने वाली है, ये जो पहेलियां बताई ना गाइस, ये बहुत कम है। हकीकत है ये गाइस कि ये मैंने बहुत कम बताई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी लाइफ की कुछ पहेलियां ऐसी है जो वाकई में एक्सप्लेन करने में नहीं आ रही, वाकई में नहीं आ रही, लेकिन वो समझ में आ रही है कि वो एक्चुअल में चल क्या रही है।
देखो एक बात कहूँ गाइस कि कोई कितना भी गुप चुप करके कोई ब्लैक मैजिक भी अगर किसी ने किया है, कोई नकारात्मकता आप पर सेंड करने की कोशिश की आपके घर परिवार पर, आपके काम काज पर, बचकर कहीं निकलने वाला नहीं है। ब्रह्मांड की पावर पर, दिव्य शक्तियों पर बिलीव रखना, यूनिवर्स पर बिलीव रखना गाइस, है ना। ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती और ऐसे लोग बचकर कहीं भी भाग नहीं सकते, है ना। ब्रह्मांड की नजरों से कोई नहीं बच सकता गाइस, कोई कितना भी छुप ले, ऐसे लोगों को कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता छुपने का। कहाँ भागेंगे ये लोग इतना किसी के साथ गलत करके या किसी की लाइफ को इतना ज्यादा स्पॉइल करके, इतना उलझा कर। एक्चुअल में पता है क्या है, हकीकत कहूंगी, कभी अपना मूल्यांकन करना कि आपकी बुद्धि जो है ना, बुद्धि बड़ी तीव्र है। वाकई में कुशाग्र बुद्धि कहते हैं ना किसी इंसान का, किसी इंसान की, वो बुद्धि आपकी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जितनी हमारी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में हमें पता नहीं होता, उतना हमारे आसपास के जो बुरे लोग होते हैं ना, ये जो व्यवहार को नोटिस करने वाले, है ना, उनको पता होता है। तो किसी ने आपकी बुद्धि का, या हो सकता है कि आप, जितना मुझे पता है यहाँ पर काफी सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो अपने इमोशंस की वजह से आपने कहीं ना कहीं जज्बातों में बहकर कुछ ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो, मतलब एक बार चौंकाने वाले हो कि कितना अच्छा फैसला। ठीक है। तो इस बात के लिए किसी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, वहां पर आपको अप्रिशिएशन ना मिलकर आपकी उस बात को पकड़ा गया कि इनका दिमाग कितना अच्छा चलता है, इनकी बुद्धि कितनी अच्छी चलती है। वहां पर क्या किया गया कि कुछ लोगों ने आपकी बुद्धि पर ही वार करने की कोशिश की। अब देखो, बुद्धि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि वो दिमाग ही काम ना करे आपका, आपको उलझाना। मतलब एंजाइटी का मतलब क्या है, जानबूझकर किसी की लाइफ में संघर्ष और तनाव वाली स्थितियों को उत्पन्न करना, जिससे वो अपने काम से अपना ध्यान हटा पाए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना ध्यान हटा पाए और उनका प्रभाव उनकी हेल्थ पर पड़े। और अगर कोई इंसान, जैसे किसी को पता है आपके बारे में, आपका शरीर स्वस्थ स्वस्थ रहा, आपका दिमाग अच्छा चलाना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके की बाउंड्री आपको रोक नहीं सकते, आप हर बाउंड्री को पार करके कोई बड़ा एक्शन ले सकते हो। मतलब एक चीज कहूंगा, जो मैं कहती हूँ कि जो आप में वो कस्तूरी मृग वाली बात है ना, जो बहुत सारे लोगों को पता है गाइस, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ रहे। हम्म। मतलब जैसे डाउन टू अर्थ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने, अगर मालिक ने कोई ब्लेसिंग दी है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका कदर करना भी बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आपने उसे उतनी वैल्यू नहीं दी गाइस, आपने सोचा कोई बात नहीं अगर है तो, मतलब कहता है ना कि ज्यादा आपने महत्व नहीं दिया किसी बात को। या ये भी कह लो कि आपकी अच्छा है कि आपने आपने सोचा मैं किसी बात का क्यों घमंड रखूं, ये तो मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है। हम्म। बट लोगों को आपकी एनर्जी, आपके पावर के बारे में पता था गाइस, और कहीं ना कहीं उन्होंने उसी बात पर चोट मारी। जैसे कह सकते हैं गाइस कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, इन दोनों चीजों को किसी ने बहुत ज्यादा, बहुत करीब से अवलोकन करने की कोशिश की। और उसके बाद से क्या था ना कि आपकी लाइफ में एक खेल शुरू हुआ कि अब आपको चोट कैसे पहुंचाई जाए या आपको डिप्रेशन में कैसे डाला जाए। अब अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई है, तो आज से इस स्ट्रेटेजी को असफल करने की कोशिश करना। हम्म। जो हमेशा कहते हूँ गाइस कि जो सत्य बात होगी मैं वही बताऊंगी आपको। आपकी एनर्जी द सन वाली है। अब जो पॉइंट्स बता रही हो ना, उनको नोट करने की कोशिश करना कि ये आपकी पर्सनैलिटी में कभी रहे हैं या नहीं रहे हैं। अभी जो पॉइंट्स बताऊंगी ना, उनको लेकर हो सकता है कि थोड़े आपके इन इन गुणों में या तो कमी आई होगी, या आपका थोड़ा आत्मविश्वास कम हुआ होगा इन मुद्दों को लेकर। लेकिन कभी ना कभी ये आपके साथ रहे हैं गाइस, और उन्हीं पर आपको काम करना है। क्या क्या देखो, सबसे पहले आपकी एनर्जी जो है ना, ये है सन वाली एनर्जी, जो वाकई में गाइस एक त्याग और समर्पण का भाव रखती है, जो रोशन करती है लोगों को कि चलो मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाऊं। अनुशासन प्रिय आपकी लाइफ है।
आपको अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद है। कि समय से पहले किसी काम को पूर्ण करने की चेष्टा रखना, है ना? ये आप में भाव है। दूसरा, आपकी लुक्स, आपकी आँखों का प्रभाव, हो सकता है आपकी आँखें बड़ी-बड़ी है। एक सुंदर सा चेहरा है गाइस जिसमें आकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा है। हुँ? एक बात नोटिस करना, आपकी सुंदरता से भी द्वेष भाव रखने वाले बहुत से लोग हैं। आप शायद ऐसी पर्सनैलिटी है जिस पर किसी भी तरीके के कपड़े होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो जच जाते हैं, फबते हैं। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को एप्रिशिएट ना करके, मतलब कहते हैं ना कि अब किसी इंसान का मनोबल कैसे तोड़ा जाए, कि उनको उल्टा कहकर कि इसमें आप बहुत बुरे लग रहे हो, और फिर आपको ऐसा लगना कि ये मेरे वफादार इंसान है, ये मेरे शुभ चिंतक है, ये कह रहा है तो सही होगा। आप उनकी नज़रों से खुद को देखते थे और ये चीज़ें गलत में जा रही थी गाइस, और आपने उन चीज़ों को छोड़ना पसंद कर दिया जो आपको लगता था कि ये मेरे अपने हैं, या इनके ये मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, है ना? वो चीज़ें गलती में चली गई गाइस। इमोशंस आप में भरपूर है, लेकिन आपके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, कि आप जब निभाने पर उतर आओ ना, कि मुझे निभाना है तो निभाना है, तो पूर्णतः निभाते हो, आखिरी दम तक निभाते हो। जहां पर एक पॉइंट पर आकर कहता ना लास्ट में कि अब नहीं निभेगा, वहां पर आप कहता ना हो गया अब, और उसके बाद में आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। फिर पलट कर देखने वाले सिचुएशन नहीं रहती, है ना? मतलब आप मौके बहुत देते हो गाइस। ये नहीं कह सकते एक मौका, दो मौका, तीन मौका। आज के जमाने में आपने शायद कईयों लोगों को कईयों मौके दिए हैं। आप में एक और बात है कि अगर चाहे कोई आपका अपना हो, चाहे कोई पराया भी हो, एक बार उनके लिए शत्रुता वाला भाव नहीं रखना। हाँ, गुस्सा आता, आक्रामक बिहेवियर है आपका, कि गुस्सा तुरंत आना। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अभी की स्थिति में ये है कि थोड़ा गुस्सा हो सकता है कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? कि कहीं न कहीं आपको पता है कि अभी मेरे दिमाग की हालत कुछ ऐसी नहीं है कि अगर कोई बहसबाजी करे तो मैं उसे वापस झगड़ा कर पाऊँ, बहसबाजी कर पाऊँ, या उसके झूठ का उत्तर दे पाऊँ। अभी आपको पता है कि आपके आस-पास इतना बड़ा एक झुंड है जो सिर्फ़ एक झूठ पर बिलीव कर रहा है, और वहाँ पर आप उस स्थिति में आ गए हो कि अगर झूठ को झूठ समझना है तो झूठ ही सही। मुझे अपने सत्य को प्रमाणित नहीं करना। समझ लो मुझे झूठा, समझ लो मुझे गलत, आपकी नज़रों में गलत हो तो गलत ही सही। मुझे परवाह नहीं अब, है ना? एक वो वाला बिहेवियर आ जाना गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी इंसान के दिमाग की हालत कितनी ज़्यादा परेशान है कि वो, मतलब अब सहन नहीं हो रहा उनसे। वो इतना सा भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मानसिक शांति चाहिए उनको। अभी अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपको वरदान में क्या चाहिए, तो आप यही कहोगे मुझे मानसिक शांति चाहिए मालिक, मुझे बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। कम से कम जो बची-कुची लाइफ है वो मैं शांति और तसल्ली से जी पाऊँ। ये उलझा-उलझा कर परिस्थितियों ने आपको इतना उलझाया है कि ख्वाहिशें मर जाती है ना किसी इंसान की, इच्छाएँ मर जाती है ना, इस तरीके की शून्य की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। किसी चीज़ का कहता है ना कि दिल में है ही नहीं, कि इच्छाएँ क्या? अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी की इच्छा नहीं है, और करियर बनाने के लिए अरे चलो ठीक है, काम मिल जाए अच्छा सा, है ना? रिस्पेक्ट वाला काम मिल जाए, और लोग साथ निभाए तो ठीक है, वरना जितने लोग मेरे पास हैं, मैं उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाकर आकर आगे चलूँ मैं बस। मतलब जीवन का कहते हैं ना, बस इतना सा उद्देश्य बचकर रह गया है। बट एक बात सुनो, समझना, जो मैं आपके गुणों के बारे में बता रही थी, ये वाली बात, आपका भाग्य कुछ ऐसा है गाइस, कि कोई कितना भी आपको आपकी खुशी को छीनने की कोशिश करता है ना, सामने से खुशी आपके पास आती है गाइस। भले आपकी लाइफ में कितनी भी ये उलझी हुई परिस्थितियाँ क्यों नहीं है, लेकिन देखो, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहते, है ना? हमेशा के लिए नहीं रहते, वो कभी ना कभी छिनते हैं, क्योंकि सूर्य सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, आभा जो होती है ना, वो इतनी तेज होती है गाइस। तो भले आप एंजाइटी में हो, भले आपकी उलझनों में आप किसी ने डाला है आपको, लेकिन आपकी किस्मत प्रबल है।
एक समय के बाद में इन नकारात्मकता के बादलों को भी छंटा देगी। ये उलझने सारी खत्म कर देगी गाइस। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, या कुछ चीजें आपने अपनी खुशी की ऐसे लिख कर रखी है, या आप लिख लिख कर कहते हैं ना अफर्मेशन करना या मैनिफेस्टेशन करना, कुछ ऐसा आपने करा है जो कहीं ना कहीं वो यथार्थ में चला गया, वो सत्यता में चला गया गाइस, जो हकीकत में बदल कर आपके सामने आएगा। आपके साथ एक और बात होती है, समय समय पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है गाइस, होता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये तो आपके यूं समझ लो गाइस कि बचपन से लगाकर अभी तक की लाइफ में कईयों ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। अभी की सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आपका दिमाग जो है ना भले ही स्ट्रेस में रह रहा है, लेकिन वो कहता है ना इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। और ये एक्चुअल में ये आप नहीं कर रहे, ये डेस्टिनी आपसे करवा रही है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है आपका पीस वाला, जो पीस चाहते हो, शांति चाहते हो ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। इस स्थिति से आपको बाहर निकाल कर एक कोई अच्छी स्थिति में आपको ले जाना, जहां पर आपका दिमाग शांत रहे। देखो कई बार क्या होता पता है कि ये जिस तरीके की उलझन के बारे में मुझे समझ में आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इसमें डिवाइन आपका लाइफ में इस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे ना। आर्क एंजल भी खूब सारे हैं गाइस आपके आसपास, एंजल्स भी खूब सारे हैं, इतना आपका ध्यान रखते हैं। आपको एंजल्स नंबर नजर आते हैं, आपको मिरर नंबर नजर आता है, आपको फेदर नजर आते हैं, आपको सपने में भी किसी न किसी का दर्शन जो है ना वो होते हैं गाइस। हम्म यहाँ पर मालिक का, डिवाइन का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है, और वही इन उलझनों से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या सिचुएशन है गाइस कि जैसे कहता है ना कि एक उलझन को सुलझाने की कोशिश करे तो दूसरी वाली फंस जाती है। समझ रहे हो, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कड़ियां जुड़ी हुई है। अब इन कड़ियों का टूटना जरूरी है गाइस। जब ये कड़ियां टूटेगी ना, और ये मालिक के द्वारा ही टूटेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अभी अपनी तरफ से क्या कोशिश करोगे। अपनी तरफ से ये कोशिश करना कि आप इस डिप्रेशन वाली स्थिति से बाहर आने की कोशिश करो। मैंने पहले भी कहा है गाइस कि इसमें दवाइयाँ आपके उतनी काम नहीं करेगी जितनी आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी, है ना। एक बार जिद करो, और कहता है ना दुनिया बदलो, बिल्कुल वैसा कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए खुद की कोशिश करो, है ना। ये उलझने, मैं सच कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर सन का कार्ड आकर यही कह रहा है कि आपके धैर्य का परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, और सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। मालिक का प्यार, बहुत प्यार, है ना। ये देखो शांति आ रही, तसल्ली आ रही है। बस आपको अपने जोन से बाहर निकलने की जरूरत है गाइस। जोन से बाहर का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी के सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि एंजाइटी से बाहर आ जाओ, डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। अभी आपका टारगेट केवल मात्र एक होना चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ का ख्याल रखना है अभी, और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सोचना। सारी परिस्थितियां, बिगड़ी हुई परिस्थितियां कुछ भी है वो साइड में, मुझे मेरी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अपनी हेल्थ की केयर करो, अपनी केयर करो, खुद को प्यार दो गाइस। पता है एक कोई है ना बहुत इग्नोर हुआ है आपके द्वारा, और वो है आप खुद। अब खुद को इग्नोर मत करो, तो दुआएं खुद की खुद को इतनी ज्यादा लगेगी ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है गाइस, है ना। अगर खुद की परवाह की होती ना गाइस, तो आज इतनी कहता ना नौबत पर नहीं आती लाइफ। खुद को प्यार करो, एंजल ऑफ लव क्या कहते हैं, खुद को प्यार करो, खुद की रेस्पेक्ट करो, खुद को संवारने की कोशिश करो, जिंदा करने की कोशिश करो गाइस, शरीर में प्राण फूंकने की कोशिश करो। आपकी जो भी पहेलियां है ना वो पहेलियां खत्म होगी, आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं बनेगी गाइस, एक नहीं दो परिस्थितियां बनेगी आपकी लाइफ में, या कह लो कि दो कुछ बड़े मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो दो घेट है गाइस, और इनमें से आपको निकालने के लिए कोई सेलिब्रेशन आएगा गाइस, जो नकारात्मकता को डेफिनेटली आपकी लाइफ से निकालेगा। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं, है ना। एक अटैचमेंट किसी चीज से जुड़ा हुआ है, उससे आपको देखो कोई बांध कर रख रहा है आपको,
कोई बांध कर रख रहा है नकारात्मकता में, कोई ब्लैक मैजिक है। यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटेजी चलेगी गाइस, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपका भाग्य है कि आगे चलकर आपको अप्रिसिएशन, प्रशंसा मिले और आपको वो हर खुशी मिले जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने सिर्फ मालिक पर अपनी निगाहें रख रखी है कि मालिक आप जानो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहो तो। देखो मैं एक बात कहना चाह रही थी, दो मामलों को लेकर आपकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा मेजर चेंज होगा जो आपको एक जोन से बाहर निकालेगा गाइस, धकेलेगा बाहर। ठीक है, और ये चेंज होते ही सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप एंजाइटी से बाहर आओगे। एक्चुअल में आपको दुख में रहने की परिस्थितियां ही नहीं दी जाएगी कि आप डिप्रेशन में रहो या फिर ओवर थिंकिंग करो या किसी चीज से उलझे हुए रहो, अटैच होकर रहो ना। उन उन कड़ियों को तोड़ना। देखो यहाँ पर भी कुछ कड़ियां ऐसी बनी हुई है जिससे आप जुड़े हुए हो गाइस, और उन कड़ियों को तोड़कर ही आपकी लाइफ से नकारात्मकता कट सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी मालिक की चलेगी। अब बिल्कुल परवाह मत करना गाइस, और ये मत सोचना कि मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं किसी को जाकर क्या कहूँ, मेरी समस्या का समाधान नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं तीसरी बार कह रही हूँ गाइस कि मैं आपकी स्थिति को अच्छे से भाप गई हूँ कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, है ना। बहुत अच्छे से। तो क्या तो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर परिवार से भी हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, परिस्थितियां भी हो सकती है। ठीक है ना, आपके शरीर में जान आएगी। और अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस, इस पर बिलीव रखना, आपके भाग्य में है अच्छा होना लिखा। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो और इन सब उलझनों से बाहर आना चाहते हो ना, ये सारी उलझनें आपकी खत्म होगी, पक्का होगी, पक्का होगी, डेफिनेटली होगी, क्लेम कर दो इसको अभी। ठीक है, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। दो बहुत बड़े मैटर परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं गाइस, जहां पर आपको दुखी रहने के लिए समय नहीं दिया जाएगा, जहां पर आपकी लाइफ में सिर्फ आपको सेलिब्रेशन के लिए समय दिया जाएगा। मतलब एक बात तो है कि सूर्य के सामने से बादल जो है ना वो छंट चुके हैं, नकारात्मकता कट रही है गाइस। आर्कएंजल माइकल खुद आ गए जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। अब बुरे लोग क्या सोच रहे थे कि अगर इनकी हेल्थ ही खराब रहेगी तो ये अपने बारे में कभी सोच नहीं पाएंगे और कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आर्कएंजल माइकल आपके उस डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो अब आप अपनी बुद्धि का इस तरीके से इस्तेमाल करोगे गाइस कि किसी को, सामने वाले इंसान को बता दोगे कि अगर शेर जो होता है ना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है तो वो दहाड़ना नहीं भूलता। ये आपकी बुद्धि जो है ना वो एक दहाड़ लगाएगी, सच में, जो सेलिब्रेशन को लेकर आएगी। अब करके बताओ, अब परेशान करके बताओ। अब तो मेरे मालिक भी मेरे साथ है, एंजल्स भी मेरे साथ है, आर्क एंजल्स भी मेरे साथ है ना। आपकी दहाड़ आपकी बुद्धि के रूप में काम करेगी गाइस। इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ा खुद का मूल्यांकन करना सीखो कि कौन सी एनर्जी हो। लोग तो जानकर आपको डिप्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हर किसी की बात का प्रभाव क्यों डालना खुद पर। हम्म कई सारे द्वेष करने वाले, जलन करने वाले लोग होते हैं जो उल्टा बोलते हैं किसी की पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप सुंदर दिख रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके का कहेंगे, मतलब आपके बिहेवियर को जान लेते हैं कि भाई इनको कुछ कह देता है ना तो इसका प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, और ये कमजोरी किसी ने आपकी उठाई है ना। और आपको बिल्कुल उल्टा जो बोलते हैं ना आप उसको मानकर चल जाते हो। ऐसा नहीं करो, खुद की नजर से अपने आप को देखो, अपनी लाइफ को देखो, उसका अवलोकन करो, है ना। ये चीजों में चेंज लेकर आओ गाइस, और अपनी प्रशंसा खुद करो ना। दुनिया करे ना करे, हमें उससे क्या मतलब। हम अपने आप में खुश रह सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजें करनी चाहिए, है ना। खुद की प्रशंसा करो, इतनी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम्म और मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है, सुंदरता है, मन की भी है गाइस यहाँ पर तो, है ना। आर्कएंजल माइकल का रीडिंग में आ जाना, ये समझ लो गाइस, जो भी कोने कोने से जो आपको पता भी नहीं है या कहीं ना कहीं अंतरात्मा जानती है कि मेरी लाइफ में हिडन बहुत कुछ चीजें चल रही है, क्या मुझे ऐसी परेशानियों से निजात मिलेगी, क्या ब्लैक मैजिक अगर मेरी लाइफ पर चल रहा है तो मुझे उससे निजात मिलेगी क्या, निजात मिलेगी क्या। हाँ डेफिनेटली मिलेगी गाइस, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके हर दुख तकलीफ के कारण को ही खत्म कर देंगे। तो आप जड़ ही नहीं है तो कोई पौधा उगेगा ही नहीं, ऐसा नकारात्मकता का हैप्पीनेस यहाँ पर कह सकते हैं सामने से चला कर आ रही है। यहाँ पर बेबी का दिखना, यहाँ पर
बटरफ्लाइज का दिखना, व्हाइट कलर की बटरफ्लाइज का दिखना, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होना जो आपके लिए सुखद वातावरण को तैयार करे, है ना। तो उलझने कटेगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, या कुछ ऐसी स्थितियां जो मैंने कहा ना गाइस कि आपके आसपास के माहौल में भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं। अब लोगों का परेशान करना आपको बंद हो जाएगा, कर्मा भोगेंगे गाइस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रकृति ने कई बार उनको चेताया है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। तो एक बार कुदरत अपने हिसाब से उनको समझाएंगे, तभी लोग ये है ना जाकर मानेंगे गाइस, वरना ऐसे ये मानने वाले नहीं है ना। ये बिल्कुल कुछ वैसे इंसान है जो महाभारत में थे ना, कि समझाने पर समझ जाते तो महाभारत ही क्यों होती। ये ऐसे ही कुछ लोग हैं, इन्हें डेस्टिनी खुद समझाएंगे। आप इनकी परवाह मत करना और बाहरी लोगों के बातों का खुद पर प्रभाव मत होने देना। आप बहुत प्रीसियस हो, बहुत अनमोल हो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो गाइस। और सबसे अच्छी बात, मैं आपकी बुद्धि की प्रशंसा करूंगी। तो अपनी हेल्थ को ठीक करके अपने दिमाग को इतना शार्प करने की कोशिश करो कि मालिक का दिया हुआ जो ये डिवाइन गिफ्ट है ना, आप अपनी बुद्धि का उचित इस्तेमाल कर पाओ, जो दुनिया नहीं चाह रही है गाइस। करो कुछ ऐसा कि आपकी लाइफ बदल जाए। हम्म तो डिवाइन आने वाले समय में आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे गाइस कि आप कोई एक्शन ले पाओ, कुछ बेहतर आपकी लाइफ में हो, जहां पर आपकी खुद की नज़रों में वैल्यू बढ़े, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़े और आपका मन जो है ना वो खुशमय हो जाए, सुखमय हो जाए। ठीक है। इसके अलावा गाइस डेफिनेटली अगर आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो तो आपका द्वारा आपको खुद को प्यार करना आपके लिए खुशियों को अपनी लाइफ में जल्दी आकर्षित करने की तरफ इंगित करेगा। मतलब ये कह लो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, या जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ बनी हुई है ना वो जल्द से जल्द खत्म हो, तो आपने इतने सारे उपाय किए हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि एक उपाय है अगर वो करो तो जल्दी से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, तो मैं कहूँगी गाइस कि वो तरीका ये है कि आप जितना खुद को वैल्यू दोगे, जितनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, खुद का ध्यान रखना स्टार्ट करोगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी गाइस। परेशान रह रहे हो या जितना ही उदासी आपके चेहरे पर आ रही है ना, उतनी नकारात्मकता आपकी लाइफ में आपकी तरफ खींच रही है। तो जितना आप मुस्कुराओगे, है ना, जितना खुश रहने की कोशिश करोगे, अपनी केयर करोगे, खुद को सजना संवारना स्टार्ट करो, जो आपको पसंद आएगा। अब दुनिया का मत सोचो, आपकी तकलीफ में दुनिया आपके साथ नहीं थी, है ना। लोग देखो अच्छा हो बुरा हो 2-4 दिन बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की सोच कर समझ कर अपनी लाइफ को खराब करने की कोशिश मत करना। आपकी लाइफ है जिस तरीके से अच्छी होती है, बेहतर होती है, आपकी लाइफ के फैसले आप खुद लो और खुद को संभालने की कोशिश करो गाइस, तकलीफ से बाहर आने की कोशिश करो, खुद की हेल्प खुद करो। एक बात फिर से कहूंगी मैं कि मालिक पर बिलीव रखना, उनकी स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में चल रही है, बकायदा चल रही है, और ये आपको महसूस होने में भी आ जाएगी, क्योंकि नकारात्मकता तो कटना स्टार्ट हो चुकी है। कड़ियाँ टूटनी नकारात्मकता की जो समझाने में नहीं आ रही है ना, वो निकल रही है। बिलीव रखना मेरे शेर, इतनी हिम्मत रख के थोड़ी और हिम्मत रख लेना। धैर्य करने का नहीं कह रही जो आपको पसंद नहीं है ना, धैर्य करने का नहीं कह रही, रिवॉर्ड के बारे में कह रही हूँ, एक सेलिब्रेशन के रूप में आपकी लाइफ में आएगा, जो ऐसी बाउंड्री से आपको बाहर निकालेगा, है ना। ये सच होकर रहेगा, मायूस मत होना। अब हंसने के, मुस्कुराने के, खुश रहने के दिन आए हैं। ठीक है मेरे शेर, आई लव यू सो मच, खुश रहो, एक मुस्कुराहट दे दो, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।